नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य में आज का प्रकरण है तुलसीदास कृत रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत चित्रकूट प्रसंग। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में तुलसीदास की इस महान कालजयी रचना के 7 कांडों में से अयोध्या कांड सम्मिलित किया गया है। अयोध्या कांड में भी चित्रकूट प्रसंग पाठ्यक्रम में छात्रों के अध्ययन हेतु समाहित किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का सुंदर चित्र है। हमारी सांस्कृतिक गरिमा की मूल्यवान धरोहर है तथा हिंदी साहित्य में रामचरितमानस का स्थान अक्षुण्ण है। कितने ही ग्रंथों की रचना की जा चुकी है, कितने ही ग्रंथों की रचना होगी साहित्य में, परंतु तुलसी की इस कालजयी रचना का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। कारण यह है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम के जीवन चरित्र की मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप की सुंदर निदर्शना करते हुए प्रत्येक संबंध पर सुंदर दृष्टि डाली है। इसमें इन्होंने राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, माता पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, पुत्र का माता पिता के प्रति कर्तव्य, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य तथा पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति आदर्श कर्तव्य जो है उसका सुंदर चित्रांकन किया है। यदि हम सभी जीवन में मानस की शिक्षाओं को, मानस के मूल्यों को आत्मसात करें तो ये जीवन आज भी राम राज्य जैसे सुख से परिपूर्ण हो पाएगा। चलिए देखते हैं रामचरितमानस में चित्रकूट प्रसंग। प्रारंभ होता है चित्रकूट प्रसंग का, जहाँ भरत जब वापस आते हैं ननिहाल से और उन्हें उनके पिता की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है तथा ये पता चलता है कि उनकी माता के कहने के अनुसार दशरथ ने श्री राम को वनवास दिया है तथा राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को चले गए हैं, तो पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात भरत संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के श्री राम को वापस लाने के लिए चल देते हैं। मार्ग में उनकी भेंट केवट होती है, तो निषाद राज केवट जब उनको ले करके आते हैं चित्रकूट में, वह स्थान जहाँ पर श्री राम वास कर रहे थे लक्ष्मण और सीता के साथ, तो उसी समय का ये प्रसंग है। चित्रकूट प्रसंग में प्रारंभ होता है। तो केवट जो है ऊंचे पर चढ़ करके भरत को वो स्थान इंगित करते हुए, संकेतित करते हुए कहता है कि तब केवट ऊंचे चढ़िधाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। कि केवट ऊंचे पर चढ़कर अपनी भुजा से संकेत करता हुआ भरत से कहता है, नाथ देखिए विटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। कि हे नाथ, वो जो आप सामने वृक्ष देख रहे हैं, विटप देख रहे हैं विशाल, जो कि पाकड़, जामुन, रसाल और तमाल के वृक्ष हैं, जिन तरुवर मध्य बट सोहा, मंजु विशाल देख मनमोहा। कि उन विशाल तरुओं के मध्य में जो बरगद का, वट का वृक्ष शोभित हो रहा है, उसकी सुंदरता को देखकर किसी का भी मन मोहित हो जाता है। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। निषाद राज भरत से कहते हैं कि वो नीले घने पत्तों तथा लाल फलों से युक्त वट का वृक्ष है, सभी कालों में सुख देने वाली छांव को
प्रदान करने वाला है। उस वृक्ष को देख के ऐसा लगता है कि मानव तिमिर अरुणमय राशि बिरच विधि सकेल सुसुमासी, कि उन नीले पत्तों और लाल फल के जो सुंदरता उमड़ती है उसको देख करके ऐसा लगता है कि मानो स्वयं ब्रह्मा जी ने उस सुंदरता की रचना की है। ए तरुवर सरित समीप गोसाई रघुवर परन कुटी जहाँ छाई, कि इसी वृक्ष के समीप रघुवर ने अपनी पर्ण कुटी पत्तों से द्वारा सुंदर कुटी का निर्माण किया है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए, वट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाए। निषाद राज भरत को बताते हैं कि उस पर्णकुटी के पास सुंदर सुंदर तुलसी के पौधों को लगाया है, जिनमें से कुछ पौधों को सीता माता ने अपने हाथों से लगाया है तथा कुछ पौधे उनमें से लखन लाल के द्वारा लगाए गए हैं। और उसी वट वृक्ष की छाया में वेदिका का निर्माण किया गया है, जो कि स्वयं माँ सीता ने अपने सुंदर सरोज के समान कमल के समान कोमल हाथों से निर्मित किया है। जहाँ बैठी मुनगन सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, कि इसी वृक्ष के नीचे उस वेदिका के पास बैठकर ही नित्य सीता और राम मुनियों के साथ बैठते हैं तथा सभी भांति के पुराणों की तथा वेदों की और अपने इतिहास की कथाएं सुनी और सुनाई जाती हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है तथा श्री राम को सुजान का संबोधन दिया है केवट ने। अब यहाँ पे सुजान अर्थात सर्वज्ञ, कि श्री राम स्वयं ज्ञान की निधि होते हुए भी मुनियों के द्वारा बैठकर ज्ञान की चर्चा में ध्यान पूर्वक जो है वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मुनियों के साथ बैठ करके श्री राम वहाँ पर नित्य जो है वो आगम निगम और पुराणों की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं तथा सर्वज्ञ होने के बाद भी वो मुनियों द्वारा बताए गए ध्यान को आत्मसात करते हैं। आगे, सखा वचन सुनि विटप निहारी उमगे भरत विलोचन बारी, कि सखा केवट की बात सुनकर जैसे ही उस वृक्ष को देखते हैं भरत के नेत्रों से अश्रु छलकने लगते हैं, उनके नेत्रों से जल वर्षा होने लगती है। करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीति सारद सकुचाई, उस वृक्ष को उस स्थान को प्रणाम करते हुए दोनों भाई आगे चलते हैं और उनके मन में निहित प्रेम को देखकर उसका वर्णन करने में तो माँ सरस्वती भी संकुचित हो जाती हैं, अर्थात उनके प्रेम का वर्णन करने में माँ शारदा जो स्वयं ज्ञान की देवी हैं वो भी असमर्थ हैं। हरसि निरखि राम पद अंका मानव पारस पायऊ रंका, कि भरत जब श्री राम के पद चिन्हों को देखते हैं तो उनको देख करके उन्हें इतनी प्रसन्नता होती है कि जैसे किसी दरिद्र व्यक्ति को पारसमणि प्राप्त हो गई हो, अर्थात उसकी दरिद्रता समाप्त होने वाली हो। किसी रंक के लिए पारसमणि का जितना महत्व है उतना ही महत्व जो है भरत के लिए श्री राम के पद चिन्हों का भी है। रज सिर धरी ही नैन नहीं लावही रघुवर मिलन सरिस सुख पावही, भरत झुक करके उस धूल को उस रज को अपने मस्तक और नैनों पर लगाते हैं और उस रज को धारण करने में भी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी भेंट श्री राम से हो गई हो, अर्थात राम के मिलने के समान सुख उनको उस धूल को भी धारण करने से होता है। देखि भरत गति अकथ अतीवा प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, कि भरत के प्रेम की ये अकथ गति को देख करके खग मृग तथा सभी जड़ जीव जो भी वृक्ष थे वहाँ पर जो भी वातावरण का भाग थे अंग थे वो सभी जड़ और
चेतन प्राणी जो है वो प्रेम में मगन हो जाते हैं। अर्थात भरत के प्रेम की अतिशयता को देख करके संपूर्ण सृष्टि भावुक हो जाती है। सकई स्नेह विबस मग भूला, कई सुपंत सुर बरसई फूला। और प्रेम की अतिशयता के कारण जो है उनको राह दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला केवट भी जो है भटक जाता है, अपना मार्ग भूल जाता है। तब आकाश से देवतागण पुष्प वर्षा कर करके उसको सही मार्ग दिखाते हैं और वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। और इस सहज स्नेह को देख करके जितने भी सिद्ध और साधक मुनिगण थे, जो विरक्त भाव वाले प्राणी थे, वो भी उसकी सराहना करने लगते हैं। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। तुलसी कहते हैं कि वे सभी भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अगर इस धरती पर भरत के समान भाई ना होता तो भला इस सृष्टि के अचर प्राणियों को चैतन्य तथा चैतन्य प्राणियों को जड़ीभूत कौन करता। अब ये पंक्तियाँ विशिष्ट हैं कि तुलसी कहना चाहते हैं कि जो अचर सृष्टि के अंग थे, जैसे कि वृक्ष आदि, वे सब भी भावपूर्ण होकर के चैतन्य हो जाते हैं, तथा जो चैतन्य प्राणी थे जैसे केवट, भरत और शत्रुघ्न, तो वो सब मानो थोड़ी देर के लिए अपनी चैतन्यता को भूल जाते हैं। तो अचर सचर चर अचर करत को बड़ी ही सुंदर निदर्शना है जो तुलसी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। आगे तुलसी कहते, प्रेम अमीय मंदर बिरहो भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। बड़े ही सुंदर रूपक का जो है वो प्रदर्शन किया है तुलसी जी ने। तुलसी कहते हैं कि प्रेम अमीय, प्रेम रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए विरह रूपी मंदराचल पर्वत के द्वारा भरत रूपी गंभीर स्वभाव वाले समुद्र को मथन किया गया। और ये मथन क्यों किया गया कि जिससे सुर और साधु, देवताओं और साधु जनों के हितों के लिए प्रेम को प्रदर्शित किया जा सके। अर्थात तुलसी कहते हैं कि कृपा सिंधु रघुवीर ने भरत रूपी गंभीर समुद्र को विरह रूपी मंदराचल पर्वत से मथ करके देवताओं और साधुओं के लिए प्रेम रूपी अमृत को प्रकट करने का महान कार्य किया। तो हम देखते हैं कि रूपक अलंकार के द्वारा पूरे समुद्र मंथन की घटना का जो है वो चित्रांकन किया है तुलसी ने। आगे तुलसी कहते हैं, सखा समेत मनोहर जोटा, लखेऊ न लखन सघन वन ओटा। कि सखा समेत कि केवट के साथ भरत और शत्रुघ्न को आते हुए लखन जो है वो सघन वन की ओट होने के कारण नहीं देख पाते हैं। कि अर्थात भरत और शत्रुघ्न आगे बढ़ते हैं परंतु लताओं की घनी ओट के कारण लक्ष्मण उनको देख नहीं पाते हैं। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। भरत जो है वो प्रभु के पावन आश्रम को देखते हैं और उस आश्रम को देख करके समस्त सुमंगलों को ऐसा लगता है जैसे वो प्राप्त कर लेते हैं। और वो आश्रम समस्त मंगलों को देने वाला तथा अत्यंत शोभायमान प्रतीत होता है भरत को। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। अब यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है वो प्रयोग किया गया है इन पंक्तियों में कि उस आश्रम में प्रवेश करते ही भरत के समस्त दुख और दैन्य मानो समाप्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी योगी को उसका परमार्थ प्राप्त हो गया हो, क्योंकि भरत को भी उनका इष्ट प्राप्त हुआ है, वे अपने प्रभु की शरण में आ गए हैं। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। भरत आगे देखते हैं कि लक्ष्मण जो है वो प्रभु के आगे सम्मुख खड़े होकर के उनके से अनुरागपूर्ण प्रेमपूर्ण वचन कह रहे हैं। शीस जटा कटि मुनिपट बांधे,
तूने कसे कर सरुधनु कांधे, कि वे मुनिवेश में हैं, शीश पर जटा है, कटी में मुनि का वत्कल अर्थात गेरुआ वस्त्र बंधा हुआ है, तुनीर कसा हुआ है तथा उनके कंधे पर धनुष शोभायमान हो रहा है। वेदी पर मुनि साधु समाजू, सिंह सहित राजत रघुराजू, कि वेदी पर मुनि और साधु समाज के साथ सीता और राम जो है वो शोभायमान हो रहे हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेस की निरतिकाना। अब इन पंक्तियों में भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि बलकल बसन, तपस्वियों के गेरुए वस्त्र धारण किए हैं सिया और राम ने, जटिल तनु श्यामा, और उनका श्याम वर्ण जो है वो उन तपस्वियों के वस्त्रों में अत्यंत सुसज्जित हो रहा है और उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सौंदर्य और प्रेम के देवता कामदेव तथा रति ने मुनि का वेश धारण कर लिया। अर्थात यहाँ श्री राम की तुलना कामदेव से तथा सीता की तुलना कामदेव की पत्नी रति से की गई है। कर कमलनि धनुषायक फेरत, जिय के जरन हरत हंसी हेरत। प्रभु अपने कमल रूपी कोमल हाथों से अपने धनुष पर हाथ फेर रहे हैं और वे उनके चेहरे पर एक उत्फुल्ल प्रसन्नता की मुस्कान है जो देखने वाले के मन की समस्त जलन को, समस्त अग्नि को मानो दूर कर दे रही है। सानुज सखा समेत मगन मन, बिरसे हरस शोक सुख दुख गन। अनुज के समेत अर्थात शत्रुघ्न के साथ और सखा निषाद राज के साथ भरत जो है वो मगन हो जाते हैं श्री राम को देखकर, उनका दर्शन करके। ऐसा लगता है कि उनके मन में जितने भी हर्ष शोक सुख दुख के भाव थे वो शून्य हो जाते हैं, वो प्रेम में ही मग्न होकर के रह जाते हैं। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। और उस समय पे भरत हे नाथ कह करके दंडवत प्रणाम करते हैं श्री राम को और वो लाठी की भांति धरती पर लेट जाते हैं। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। लक्ष्मण भरत के स्वर को पहचान करके अपने मन ही मन में भरत को प्रणाम करते हैं। बंधु स्नेह सरस एहोरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। कि अब यहाँ पर लक्ष्मण के मन की स्थिति विकट हो जाती है क्योंकि एक ओर तो उन्हें अपने बंधु भरत का प्रेम खींचता है और उधर दूसरी ओर वो अभी प्रभु राम की सेवा में रत हैं। अर्थात वो निर्णय नहीं कर पाते कि वो अपने बंधु की ओर पलट कर देखें या अपने प्रभु की सेवा में ही लगे रहें। मिल न जाए नहीं गुदरत बनई, सुख भी लखन मन की गति बनाई। कि उस समय ना तो उनसे श्री राम की सेवा छोड़कर भरत से मिलते बनता है और ना ही वो भरत के प्रेम को छोड़ पा रहे हैं अपने मन से। तो इस समय जो लक्ष्मण के मन की स्थिति है उसका वर्णन करने में तो सुख भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, अर्थात असमर्थ है। शब्दों द्वारा लखन की उस मनोस्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी जंग चंग जनु खैच खिलारू। कि वो अपने सेवा पर बने रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो कि जैसे किसी तलवार पर जो है वो जबरदस्ती आवरण चढ़ा दिया गया हो। कहत सपेम नाई महिमाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। वो प्रेम के साथ अपने मस्तक को झुका करके श्री राम से कहते हैं कि हे नाथ, भरत आपको प्रणाम कर रहा है। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। भरत का नाम सुनते ही श्री राम प्रेम से अधीर हो जाते हैं और वे उसी स्थिति में अचानक उठ करके खड़े होते हैं। उनका पट अर्थात वस्त्र कहीं गिरता है और कहीं उनका धनुष, कहीं उनका तीर जाकर के गिरता, अर्थात प्रेम से विह्वल होकर के तुरंत उठते हैं श्री राम भरत से भेंट करने के लिए। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। कि वो बरबस
उठ करके तुरंत ही भरत को अपने अंक में भर लेते हैं, भरत को अपने हृदय से लगा लेते हैं। और भरत राम के इस मिलन को देख करके सभी अपना 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 तो भूल जाते हैं, अर्थात सभी अपने शरीर की, अपने वर्तमान की सुधि बुद्धि मानो भूल जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चित्रकूट प्रसंग का आरंभ होता है केवट द्वारा भरत को श्री राम के आश्रम ले जाने से। और इन पंक्तियों में राम और भरत के प्रेम का सुंदर निदर्शन कराया गया है कि भरत का जो प्रेम है उसको देख कर सिद्ध और साधक जो वैरागी पुरुष होते हैं वो भी मानो इस संसार के भावों के वशीभूत हो जाते हैं। अब वीडियो के अगले भाग में हम आगे का जो है वो वर्णन करेंगे। धन्यवाद।